सड़क पर हर रोड पर आप देखेंगे, हर चौराहे पर चर्चा हो रही है कि आखिर यूजीसी है क्या और किस तरीके से काम करेगा। लेकिन सरकार ही क्लियर नहीं कर पा रही कि आपको हम यूजीसी क्यों ला के दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस चुनावी मुद्दा बना के छोड़ दिया है और लगातार विपक्ष चाह रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी प्रतिक्रिया दे कि अगर यूजीसी पर राष्ट्रपति क्या चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का बोलना बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पूरे देश में चर्चाओं में बना हुआ है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पूरे देश में लागू हो गया तो क्या मुसलमान खतरे में हैं? लेकिन यह क्यों कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राष्ट्रपति ने बयान नहीं दिया? अगर देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बयान देती हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनका रुख सामने आता है, तो क्या तस्वीर पलटती नजर आएगी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी दौलत। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और लगातार दौलत हम और आप चर्चा कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो मेरा सवाल पहला आपसे रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सत्ता पक्ष भी बोल रहे हैं, विपक्ष भी बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति का कोई रुख सामने क्यों नहीं आ रहा? राष्ट्रपति का क्या इस पर, मैं अगर कहूं तो क्या इस पर बयान है, या राष्ट्रपति चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो या ना हो? बिल्कुल जो है यहाँ पे राष्ट्रपति का अभी तक जो है बयान नहीं आया, लेकिन कई बार देखा गया कि राष्ट्रपति की अवहेलना जो है इसी सरकार के द्वारा की गई है। 28 मई को आप सबने देखा कि किस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन यहाँ पे प्रधानमंत्री बड़े जोरों शोरों से गाने बाजे के साथ करके मंत्रों के साथ कर रहे थे, लेकिन उनको अपने ही राष्ट्रपति की आवाज़ सुनाई नहीं आई कि वो क्या कहना चाहती हैं, विपक्ष क्या कहना चाहता है। उनको किसी की बात, उनको पहलवानों की बात उस दिन सुनाई नहीं आई। लेकिन ये यूसीसी का मुद्दा इस तरीके से बन गया है कि यहाँ पे हर सड़क पर, हर रोड पर आप देखेंगे, हर चौराहे पर चर्चा हो रही है कि आखिर यूजीसी है क्या और किस तरीके से काम करेगा। लेकिन सरकार ही क्लियर नहीं कर पा रही कि आपको हम यूजीसी क्यों ला के दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस चुनावी मुद्दा बना के छोड़ दिया है और लगातार विपक्ष चाह रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी प्रतिक्रिया दे कि अगर यूजीसी पर राष्ट्रपति क्या चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का बोलना बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। लेकिन हमने पहले भी देखा है, चाहे 2014 से पहले रहा हो, 2013 की बात करें, 12 की बात करें, 10 की बात करें, तो वहाँ पे भी राष्ट्रपतियों का रोल ज़्यादा हमने कहीं देखा नहीं है। कई मुद्दे ऐसे आए, प्रणब मुखर्जी आपने बताइए कितनी बार बोला, लेकिन यहाँ पे इस समय जरूरी क्योंकि हो गया है, क्योंकि यहाँ बस एक मुद्दा बना के छोड़ दिया गया है। उनका यहाँ पे बोलना जरूरी होगा, क्योंकि बस यहाँ मुद्दों पर राजनीति नहीं चल सकती, यहाँ पर आपको जनता के लिए काम भी करके देना होगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि भैया मुसलमान खतरे में नहीं है, या ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि भैया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप यूसीसी लेकर क्यों आ रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों लेकर आ रहे हैं? चुनाव से पहले ही आप तमाम नियम कायदे बिल क्यों लेकर आते हैं? इसमें तो आपकी साजिश है, आप तो चुनाव जीतने का काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो तो हम पहले से कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा मोदी सरकार आपको बना के दे रही है, क्योंकि दो पक्ष इस वक्त लड़ेंगे नहीं। उनका भाई साहब का वोट बैंक खड़ा नहीं होगा, हमारे जो मोदी जी, उनका वोट बैंक खड़ा नहीं होता, उनका हिंदुत्व नहीं जागता जब तक दो पक्ष लड़ते नहीं है। तो यूसीसी भी जो है इसी के लिए दिया गया है कि दो पक्ष लड़ेंगे तो हमारा वोट बैंक खड़ा होगा, लोग हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करेंगे तो लोग वोट डालने आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। उनके पास ना वो गरीबी पे बात करते हैं, ना वो बेरोजगारी पे बात करते हैं। और बाकी जो नेता कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही आपको क्यों याद आ गई, क्योंकि देखा गया है आपके ही राज में, मोदी और योगी राज में देखा गया कि मुसलमानों पे इतना अत्याचार हो रहा है। बुलडोजर, अगर थोड़ी सी भी गलती मुसलमान के निकला है तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है, लेकिन बाकी चीजों पे देखा जाए, उनके ब्रजभूषण में कितने बुलडोजर चल गए। यहाँ तक कि अब दिल्ली पुलिस भी कह चुकी है कि जो है कार्रवाई और होनी चाहिए, कोर्ट भी आदेश दे चुका है। सबसे बड़ी बात अगर हम ये देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समानता का अधिकार, समान नागरिक, इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी नियम कायदे कानून होंगे, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं है, सभी को मानना पड़ेगा। जब एक देश में एक कानून की बात कही जा रही है, तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? धर्म के ठेकेदारों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अगर लागू हो जाएगा तो केवल एक ही समुदाय फंस जाएगा? जी देखिए, मैं तो मानता हूँ यहाँ पे कोई भी ऐसा खतरे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है? सबसे बड़ी गलती यहाँ पर सरकार की है कि सरकार क्यों नहीं समझा पा रही कि यूसीसी क्या है। यहाँ पर किसी को भी खतरा नहीं है, यहाँ पर रीति रिवाज चेंज होंगे तो हिंदू को भी चेंज होंगे, मुस्लिम को भी चेंज होंगे, और वोट बैंक तो हमारे मोदी जी का हिंदुत्व भी रहा है, हिंदुत्व पे भी फर्क पड़ेगा, उनका हिंदुत्व कहीं ना कहीं खतरे में आएगा अगर मुसलमान खतरे में आएगा। क्योंकि आचार संहिता तो ये कहता है कि सबको एक जैसा चलना है, क्योंकि पूजा पद्धति हो, चाहे किसी को गोद लेना हो, चाहे उनकी शादी का मसला हो, तो वो सब एक तरीके से चलेगा। तो फर्क तो सभी धर्मों में पड़ेगा, सब धर्मों ने अपने अपने पर्सनल लॉ बोर्ड बना के खोले हुए हैं, सब अपने रीति रिवाजों पे चलते हैं, तो सबके रीति रिवाजों में फर्क पड़ेगा। लेकिन लोगों के बीच भ्रमक स्थिति ना फैले, उसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। अब इसका फायदा विपक्ष लगातार उठाता जा रहा है कि आप लोगों के बीच, क्योंकि आपने कंफ्यूजन बना के छोड़ दिया, आप कंफ्यूजन छोड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, तो आपके लिए कोई आपके लिए
आवाज उठा रहा है, कोई आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है। दौलत, जो विपक्ष अभी तक हम देख रहे थे कि वो यूसीसी का विरोध कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं, देखिए उद्धव ठाकरे समर्थन कर रहे हैं, मायावती भी इनडायरेक्टली तरीके से कह रही है हाँ सरकार लेकर आ रही तो ठीक है, थोड़ा सा गलत तरीका है। आखिरकार क्या वजह है कि जो विपक्ष अभी तक विरोध कर रहा था, जो विपक्ष यूसीसी को लेकर बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन अचानक से उनका समर्थन मोदी जी के प्रति, इस बिल के प्रति देखने को मिल रहा है? ये सभी देखो वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक इस तरीके से जो है हमारे प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने बना लिया है कि जो उनके वोट बैंक की बात करेगा वहीं उनके तरफ वोट जाएगा। तो सभी जो है अब हिंदू, थोड़े थोड़े प्रो हिंदुत्व होते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना तो पहले से ही थी, कांग्रेस में उनका मिलन हुआ, उसके बाद देखा गया थोड़ी आइडियोलॉजी चेंज हुई, लेकिन फिर दोबारा उसी रास्ते पे आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी गंवा चुके हैं, तो उनको दोबारा वहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी मायावती का हो गया, बाकी चीज़ों का हो गया, तो वो धीरे धीरे कहीं ना वो पार्टियां खत्म हो रही है और वोट बैंक बनाने के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया जा रहा है। क्योंकि बी टीम की आप बात करते हैं कि केजरीवाल बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, क्योंकि यहाँ तो सब ऐसा ही लग रहा है कि देश में कि सभी कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जो है अपने मुद्दे छाट रहे हैं, तो कांग्रेस को भी अपना मुद्दा छाटना चाहिए। उनको ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए कि लोग सब मोदी जी का साथ दे रहे हैं या फिर सब बीजेपी के लोटस ऑपरेशन में जा रहे हैं। तो आप अपने मुद्दे छाटो, आप किस पे, आप उस पर टिके रहो। 2014 से यहाँ पे बीजेपी टिकी हुई है हिंदुत्व के मुद्दे पर, आप भी कुछ टिक के रहो। अब तो देखिए दौलत ने बाकायदा बताया कि भैया ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले लागू कर दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी बताया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू का क्या फैसला होगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से दौलत की हम इस मुद्दे को कोर्ट में भी लेकर जाएंगे और वहां पर भी फैसला होना जरूरी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार का मकसद क्या है वो हर कोई जानता है, ट्रिपल तलाक और इसके अलावा यूसीसी, ये जो सरकार मुसलमानों के लिए काम कर रही है, तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इनडायरेक्टली तरीके से कहीं ना कहीं सरकार इसी को टारगेट कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर कोर्ट में पहुंचेंगे तो दलील उनके पास क्या होगी कि मुसलमान खतरे में, कैसे साबित करेंगे? क्योंकि पूजा पद्धति हो, चाहे जितने भी रूल हो, वहाँ तो सबके लिए चेंज होते हुए नजर आएंगे ना, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस एक वोट बैंक, तो वो अपना आपने देखा ही है कि एक अपीजमेंट वो लेकर चलती है, वोट बैंक उस तरफ अपना बनाती है, लेकिन दलील वो कोर्ट में रखेंगे, कोर्ट में अपने फजीयत करा के आएंगे। लगातार फजीयत हो भी रही है, एक तरफ राहुल गांधी पार्टी को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाकी नेता जो हैं ये फालतू के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के बीच भ्रमक। अरे आपको अगर यूसीसी का विरोध करना ही है तो बहुत से ऐसे उपाय हैं आप कर सकते हैं, कोर्ट में जाके अपनी फजीयत क्यों करानी है? यहाँ पर सरकार को सीधा चैलेंज करो, संसद में जब उसका बिल पास हो तो वहां आप सपोर्ट मांगो कि यूसीसी रद्द हो या फिर आए ना, या फिर आप सरकार से बोलो कि आप अपना ड्राफ्ट खोलो, आप अपना दिखाओ कि यूसीसी में क्या है, तभी मुसलमान खतरे में आएगा ना। अभी ड्राफ्ट तो खुला नहीं और मुसलमान खतरे में अचानक से कैसे आ गया? तो ये वही तो सवाल खड़ा कर रहे हैं हम लोग कि भैया मुसलमान खतरे में कैसे आ गया। या तो विपक्ष बताए खुलकर, या तो समुदाय बताए, लेकिन मुसलमानों का भी अगर मैं जिक्र करूं दौलत, कि मुसलमानों की तरफ से भी जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनको तो कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। सर्वे में यह कहा जा रहा है 99% मोदी जी के साथ है, सर्वे में तो ऑल ओवर सर्वे करवाया गया। बिल्कुल, सर्वे में तो पहले ही फजीयत हो गई है कांग्रेस की। सर्वे में कांग्रेस जहाँ बिल्कुल जो भी लोग हैं जो खिलाफ जा रहे हैं यूसीसी के, जो ऐसा यूसीसी के खिलाफ तो कई लोग हैं, लेकिन कई लोग ये नहीं कह रहे कि मुसलमान ही खतरे में। यहाँ लोग कह रहे हैं कि पूजा पद्धति पर, बाकी रीति रिवाजों पर फर्क पड़ेगा, वो सबके लिए फर्क पड़ेगा, सब यही बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपना अलग राह रही है कि मुस्लिम खतरे में, मुस्लिम खतरे में। ये तो समझ नहीं आता कि यूसीसी पे कैसे मुस्लिम खतरे में आ गए। तो यहाँ पे लेकिन जिम्मेदारी इस पार्टी की भी बनती है जो अभी शासन में है, बीजेपी की बनती है, कि वो लोगों को समझाए कि यूसीसी क्या है, क्योंकि भ्रामक स्थिति फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा। या तो आप हिंसा मिल जाएगी सड़कों पर, उससे आपको वोट मिल जाएंगे, लेकिन उस वोट का कुछ फायदा नहीं है। आपको समझना होगा कि लोगों को अगर आपने नहीं समझाया तो बिल्कुल हिंसा भड़कनी है इस मामले पे। तो मेरा सवाल देश की जनता से है, मेरा सवाल देश की जनता से, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देश में लागू हो गया तो क्या आने वाले वक्त में, अगर मैं बात करूं तो जो तस्वीर सीधे तौर पर हम देख रहे हैं, क्या वो बदलती नजर आएगी, या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद देश को फायदा मिलेगा? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।